अल्जीरिया की सड़क है जी। मैं क्रॉस करूंगा और आपको दिखाता हूं कि स्पेन कितना दूर है इधर से। लोग बोलते हैं कि एजेंट फ्रॉड करते हैं, एजेंट वाकई फ्रॉड करते हैं, लेकिन हर एजेंट फ्रॉड नहीं करता। ये नॉर्मल समुंदर है। तूफान इधर साल में एक दफ़ा आता है। और फेरी सामने नज़र आ रही है आपको, फेरी, वो फेरी खड़ी हुई है स्पेन के इलाके में और वापस आ रही है इधर से, फिर वो जाएगी। ये नॉर्मल समुंदर है, इसमें तूफान नहीं है अभी। तूफान आपको बार बार बता रहा हूँ कि साल में एक या दो दफ़ा आता है। और ये बड़े बड़े जितने जहाज़ खड़े हुए हैं सारे के सारे आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, सारे के सारे स्पेन में खड़े हुए हैं। तो आप बताएं कि यहाँ से 4 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र बनता है या नहीं बनता? 4 किलोमीटर ही बनता है। तुक्का सिर्फ ये लगना चाहिए कि ड्यूटी पर आपका कोई अपना कारिंदा हो तो फिर आप जाएं। ये टेक्निक है, सिर्फ इस टेक्निक की हम लोग स्पेन पुलिस का मैं आपको फंडामेंटल तफसील भी बता देता हूँ आखिर पे जाके। तो ये फ़िलहाल ये देख लें कि ये समंदर है, ये समंदर की खूबसूरती तो एंजॉय करें ना आप। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपना फ़ोन नंबर दोनों थंबनेल्स पे दे रहा हूँ सिर्फ गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे लाखों बंदे बेरोजगार फिर रहे हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। इंडिया की करेंसी आपने खुद कैलकुलेट करनी है, पाकिस्तान की करेंसी का मुझे पता है कि 3.5 से ज़रब दें, साढ़े पाकिस्तानी 1 रुपया इधर के 3.5 रुपये बनते हैं। ज़रब दें तो 3.5 रुपये बनते हैं। उस हिसाब से पाकिस्तान के बनते हैं 7 लाख। और मेरा अंदाज़ा है कि इंडिया के इससे कुछ कम ही बनते होंगे, ज़्यादा नहीं बनते होंगे, क्योंकि इंडिया की करेंसी हमसे ऊपर है। तो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है और 10,000 डॉलर्स के आपने लेने हैं, पहले पाकिस्तानी रुपए या इंडियन रुपए, और फिर 10,000 पाकिस्तानी में से 5,000 पाकिस्तानी के आपने लेने हैं फ्रांसिस सिफा। वो आपको मतलब 15 या 18,000 पाकिस्तानी रुपए बन जाएंगे आपके। वो मिलेगा आपको 5,000 पाकिस्तानी रुपए के एवज। वो आपने जेब में डाल लेना है और सीधा बैनन आ जाना है। बैनन का वीजा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, पैसे मैं हरगिज़ आपसे नहीं लूंगा, कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं आपको दूंगा। और मैं वो टिप भी आपको बताऊंगा कि जिसके जरिए 2,500 यूरो में मैं इधर बैठ के काम क्या करता हूं, 1 घंटा काम करता हूं उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बाकी 18 या 20 घंटे अपने यूट्यूब चैनल को देता हूं। तो मेरी गरज सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार और लेकिन कम पढ़े लिखे और बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया करना है, आसान तरीके से और सस्ते तरीके से। मेरा और कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपसे 1 टका भी नहीं लूंगा, आपको गाइड जरूर करूंगा। अल्लाह हाफिज।